ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जिसका नाम होता है किम मिन क्यू। उसको एक बहुत ही बड़ी भयानक बीमारी होती है जिसमें वह जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो इसके जिस्म पर खौफनाक दाने पड़ने लगते हैं और इसे सांस लेने में दिक्कत भी होती है, यहाँ तक कि वह बेहोश हो जाता है या मर भी सकता है। मिन क्यू भी चाहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वह लड़की को टच नहीं कर सकता और इसी वजह से इसने घर में अपने आप को पिछले 10 साल से कैद किया हुआ है। मिन क्यू अपने घर से बाहर नहीं चाहता। इसके पर्सनल डॉक्टर ओ ने इलाज करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इसका डॉक्टर मिंकू से कहता है कि वह अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले। साथ ही वह मिंकू एक स्मार्ट वॉच देता है जिसमें अलग अलग किस्म के रंग होते हैं जो इसकी एलर्जी की हालत को बताते हैं। ब्लू रंग में एलर्जी नॉर्मल है, येलो में हल्का सा अटैक और रेड में वह कुछ ही मिनट में मर जाएगा। एक दिन प्रोफेसर होंग साइंटिस्ट मिंकू से रास्ता बात करते हैं और कहता है कि उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट तैयार किया है और क्योंकि वह रोबोट इंसान नहीं है इसलिए मिंकू जब भी रोबोट को टच करेगा तो उसको कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिंकू होंग से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिंकू वहां पहुंचता है तो वह एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई थी, एक एडवांस रोबोट होती है। मिंकू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वैसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब उसे छूता है तो मिंकू को इसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। यह देखकर मिंकू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडे की बोतल फेंकता है जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर पर जा गिरती है जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवरी करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे उनकी डील कैंसिल भी हो सकती थी। इसलिए प्रोफेसर होंग प्लान बनाता है कि इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिया जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है। इसे मिंकू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग जिया से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग आपको कहता है कि अगर वह एक दिन के लिए AJ3 बने तो वह इस काम के उसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिया बहुत ही गरीब होती है और इसे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वह ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन जिया को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है और इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और जिया को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर उसकी टीम कैमरे की मदद से जिया को मॉनिटर करेंगी। अब जिया आपको सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिंकू के घर में ले लाया जाता है। मिंकू जैसे इस लॉकर को खोलता है तो जिया उसे देख कर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही जिया फूड की डिलीवरी देने में इनके पास जाती है और मिंकू को कोई फूड क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिंकू जिया को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसलिए जिया इससे डरने लगती है, लेकिन मिंकू इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि जिया देख कर डर गई थी इसलिए मिंकू प्रोफेसर को कॉल करता है और इसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। यह सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मोड है, ऑपरेशन और फ्रेंड मोड। ऑपरेशन मोड में वह प्रोफेशनली काम करती है जबकि फ्रेंड मोड में वह एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मोड में है लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशन मोड में बदला जा सकता है। तो मिंकू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। जी आगे रिसेट होने के बाद मिंकू इस रिपोर्ट की इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है जिसकी वजह से जिया का प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिंकू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिंकू जिया को एक बॉक्स देता है, उसको 3 मिनट के अंदर खोनी कहता है जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होता है। जिया को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वह डब्बे को तोड़कर खोल देती है जिससे मिंकू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिंकू इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। तो जिया पहले से ही एक रेस्टोरेंट में काम करती है इसलिए वह आसानी से यह कर लेती है। मिंकू उससे बहुत खुश हो जाता है इसलिए वह रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वह जिया के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मिंकू पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि मिंकू ने बैटरी चेक करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया था। यह देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिंकू का फोन आता है और मिंकू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया। यह सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसमें AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिंकू को खबरदार करता है कि वह उसके सीने को ना छुए क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके
बाद मिंकू मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से इसका दम घुटने लगता है और वह फर्श पर गिर जाता है। इसे सांस लेने में मुश्किल होती है। उसी वक्त जिया आती है और इसकी पीठ थपथपाकर इसकी मदद करती है। मिंकू जैसे ही होश में आता है तो वह हैरानी से पूछता है कि बगैर मेरे ऑर्डर के इसने मेरी मदद कैसे की, जिस पर जिया कहती है कि वह बहुत सी ऐसी चीज बगैर ऑर्डर कर सकती है। इसके बाद मिंकू पहली मरतबा फिजिकल कंडक्ट करता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि मिंकू को किसी किस्म की एलर्जी नहीं होती। जिया को लैब में ले जाया जाता है। प्रोफेसर हिंग इसे डांटता है क्योंकि वह एक्सपोज हो चुकी थी। यह सुनकर जिया मायूस हो जाती है क्योंकि इसे लगता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया है और नाराज होकर बाहर चली जाती है। इस वक्त प्रोफेसर को एक बुरी खबर मिलती है कि AJ3 को रिपेयरिंग करने के लिए अफ्रीका भेज दिया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इसी वक्त मिंकू की कॉल आ जाती है और वह प्रोफेसर से कहता है कि इसे 1 महीने के लिए AJ3 चाहिए। वह रिपोर्ट और रोबोट को डीपली समझना चाहता है। प्रोफेसर के पास जिया को वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचाता, इसलिए वह जिया के पास जाता है और इसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने का न्यू कहता है। इस बार वह ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, इसलिए जिया राजी हो जाती है। प्रोफेसर कहता है कि जब तक असली AJ3 नहीं आ जाता तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा और हम तुम्हें हर रात रिचार्ज करने के बहाने लैब में वापस ले आएंगे। अगले दिन उसे डायरिया हो जाता है और वह मैनेज करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह पाद मार देती है। मिंकू हैरानगी से पूछता है कि ये क्या आवाज है, जिस पर रोबोट जवाब देता है कि यह आपने किया है मेरे मालिक। जल्दी ये बदबू चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए जिया इसको बोलते कपड़े बदलने के लिए। बोला बांधा मिंकू इस पर यकीन कर लेता है क्योंकि इसके अलावा यहाँ कोई और इंसान नहीं है और वह कपड़े बदलने चला जाता है। इसके फायदा उठाकर वह भागकर वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। मिंकू जल्दी से वापस आ जाता है और देखता है कि रोबोट गायब है। वह इसे घर में ढूंढने लगता है। आखिरकार वह देखता है कि जिया इसके महंगी परफ्यूम से टॉयलेट को साफ कर रही है। मिंकू यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि रोबोट तो पानी को हाथ तक नहीं लगाते, तो तुम ये सब कैसे कर रही हो। तो इस वक्त वह झूठ बोल देती है। क्यों बोल देती है? कि वो एक एडवांस रोबोट है जो इन सभी कामों में माहिर है। जब मिंकू जाने वाला होता है तो यह नोटिस करता है कि जिया के चेहरे पर पसीना आ रहा है और वह इसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर साबुन आने की वजह से वह गिर जाता है। जिया मिंकू को बचाने की बजाय वह परफ्यूम पकड़ती है और उसके ऊपर गिरा देती है। लोहे की प्लेट की वजह से इसकी पसलियों पर चोट लग जाती है। अगले दिन जिया सफाई कर रही होती है तो वह गलती से गाड़ गिरा देती है, जिसे मिंकू ने 10 साल संभाल कर रखा हुआ था। यह देखकर मिंकू गुस्सा होता है और इससे पहले कि वह इससे कुछ कहता है कि वह कहती है कि इसकी बैटरी 5% तक पहुंच गई है और यह अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर होने का बहाना करती है। इसके बाद मिंकू प्रोफेसर होंग से मिलता है और इसे कहता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वह बहुत परेशान हो गया है, लेकिन प्रोफेसर इसे कहते हैं कि इसे और डीप रिसर्च के लिए वक्त दिया जाए और मिंकू उस पर राजी हो जाता है। अगले दिन मिंकू से मिलने कोई मेहमान आने वाला था, इसलिए वह जिया को बाहर आने से मना करता है। वह कोई और नहीं बल्कि दिया इसकी पहली मोहब्बत थी मिंकू की। मिंकू इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब यह इसके कंधे पर हाथ रखती है तो मिंकू के जिस्म पर एलर्जी होने लगती है और वह यह सब उससे छुपाने की कोशिश करता है। इसके बाद वह एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर की तरफ भागता है ताकि वह किसी तरह उस कमरे में पहुंच जाए जहाँ इंजेक्शन रखा हुआ था। मिंकू बहुत कमजोर हो चुका था और वह सिरिंज पकड़ने में नाकाम रहता है। तभी जिया देखती है कि मिंकू जमीन पर लेटा हुआ है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। इसी वक्त सीन चेंज होता है और हम वह वक्त दिखाया जाता है जब मिंकू को एलर्जी नहीं थी और मिंकू के लिए सब कुछ नॉर्मल था। छोटा मिंकू जब कार का पहला घर बनाता है तो इसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हर कोई मिंकू के जन्मदिन पर इसके पार्टी पर आया होता है। पार्टी के बाद सब घर में वापस जा रहे होते हैं। तभी एक बैलून इसके बाप के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सामने आने वाला ट्रक इन्हें टक्कर मार देता है। अगले सीन में मिंकू हॉस्पिटल में उठता है। छोटा मिंकू अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा होता है जो दोनों हाथ से मारे गए थे। इनके वक्त बहुत सारे रिश्तेदार इनसे मिलने आते हैं और इसका बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो उसके बाप के पैसे के वायरस बनना चाहते थे। लेकिन जब मिंकू बाथरूम में जाता है तो इसे जेब से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर का सिग्नेचर नहीं करना। अगले दिन यू चुन नाम का एक दोस्त आता है और मिंकू के हाथ में एक अडॉप्शन पेपर देता है कि इसके बाप ने भेजा है और अच्छा होगा कि अगर वह उसका भाई बन जाए। मिंकू थोड़ी देर सोता है और आखिरकार यह कागजात पर सिग्नेचर कर देता है। यह चाल अपने दोस्त को हाथ पकड़ता है, लेकिन जब मिंटू नीचे देखता है तो यूचून का हाथ शैतानी पंजे में बदल रहा होता है। मिंटू डर कर वहाँ से भाग जाता है और देखता है कि यूचून ने जहाँ से इसे पकड़ा था वहाँ अजीब से छाले पड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यूचून अपने बाप के पास वापस जाता है और इसे कागजात देते हुए कहता है कि काम हो गया, लेकिन
जब इसका बाप आखिर सफर देखता है तो इसे पता चलता है कि मिंकू ने सिग्नेचर की जगह कुछ और ही लिख दिया था। इसके बाद छोटा मिंकू एक खाली हवेली में जाता है और इस दिन के बाद वह दूसरे इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई इसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता था और वह दूसरे इंसानों को नाले का कीड़ा समझने लगा था, जिसकी वजह से उसे एलर्जी होने लगती थी। इसके पर्सन डॉक्टर के अलावा एलर्जी के बारे में कोई और नहीं जानता था। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। मिंकू जागता है और अपने साथ जिया को पाता है। मिंकू से बताता है कि उसने ख्वाब देखा जिसमें लोग इसकी पीठ पीछे छुरा गाड़ रहे थे। इसके बाद वह ये जानकर हैरान हो जाता है कि वह बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसलिए वह जिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसने इसको इंजेक्शन दिया था। जिया और मिंकू एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं और इनका रिश्ता गहरा होता जाता है और वह एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। कि एक दिन मिंकू उससे कहता है कि वो उसके साथ रिया की डेट पर जाए। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बैठते हैं। जैसे ही रिया वहाँ से जाने लगती है तो वह मिंकू को हाथ मिलाती है और फिर मिंकू डरते हुए इसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसे एलर्जी शुरू हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब वह अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो सोच में पड़ जाता है कि इसे एक सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे इस बेकार जिंदगी से थक चुका था। उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीट करने लगती है। जिया के पास आती है और उसे होश में जब वह अपना इंजेक्शन पकड़ता है तो सोच में पड़ जाता है कि उसे यह सिरिंज लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे बेकार जिंदगी से थक चुका था। इसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीट करने लगती है। जिया उसके पास आती है और वह होश में आ जाता है। जब जिया इनको देखती है तो वो मॉनिटर नॉर्मल हो जाता है। मिंकू इंजेक्शन के बगैर ठीक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह दूसरे अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वह जा रहे होते हैं तो एक बंदा गलती से मिंकू से टकरा जाता है और वह चेक करने के लिए मिंकू को ठीक से इसे पकड़ लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे एलर्जी नहीं होती है। देखकर मिंकू ज्यादा हजूर में जाने का फैसला करता था कि वह खुद को चेक कर सके, क्योंकि ऐसा इसने 10 सालों में नहीं किया था। जैसे कि वह बाहर निकलते हैं, एक बच्चा मिंकू के हाथ से टकराता है, लेकिन दोबारा कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक दूसरे बड़े मार्केट में जाते हैं, जहाँ मिंकू के साथ वाला शख्स इसके हाथ पकड़ता है और मिंकू मॉनिटर पर देखता है कि सब कुछ ठीक है। ये देखकर मिंकू की आंखों में पानी आ जाता है। इसके बाद वह डॉक्टर को फोन करता है और रोते हुए कहता है कि इसकी एनर्जी खत्म हो गई है। तभी एक शख्स इससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से मॉनिटर बीप करने लगता है। दूसरी तरफ जिया मिंकू को ढूंढना शुरू करती है। जब वह मिंकू को देखती है तो इसकी एनर्जी खत्म होने लगती है और जब एक जोड़ा इन दोनों के बीच में आता है और इसकी एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। मिंकू अपने डॉक्टर को बताता है कि कोई यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो एनर्जी खत्म हो जाती है और जब इसे नहीं देख पाता हूँ तो एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मिंकू कॉल बंद कर देता है और जिया को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीद लूंगा। इसके बाद वह डॉक्टर ओ से फोन पर बात करता है और इसे कहता है कि अब वह बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी हैरान है कि पहली बार मिंकू को इंसान के टच करने के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद मिंकू जहाँ भी जाता है वह जिया को अपने साथ ले जाता है और इसे अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। इसी दौरान AJ3 रोबोट रिपेयर हो जाता है, लेकिन इसे प्रोफेशनली काम करने के लिए कुछ वक्त लगेगा। फिर कहता है कि AJ3 कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिया जिसे मिंकू के साथ रहने की आदत पड़ गई थी, वह एक खबर सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन में जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, लेकिन इसे एक अलग बेंच पर अकेले बिठा देता है। फिर वह रिया और उसके फादर को मिलता है। वह तीनों बातें कर रहे होते हैं तो वह दूर बैठी जिया परेशान नजर आती है। कुछ देर के बाद जब मिंकू से लेने आता है तो वैसे जिया उसको नजरअंदाज करती है और वहाँ से चली जाती है। अब मिंकू तभी सेफ है जब वह जिया के पास होता है, लेकिन एक दिन वह अकेला एक गैस स्टेशन पर जाता है और अटेंडेंट की क्रेडिट कार्ड उठाता है। जब वह क्रेडिट कार्ड वापस करता है तो मिंकू की उंगली को टच करता है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता। मिंकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे याद आता है कि अटेंडेंट के हाथ के टच करने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल है, अलग है। जिया इसके बाद अपने प्रोफेशनल डॉक्टर को मिलने जाता है और इसे पिछले 10 सालों की इसकी मेहनत का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक हो गया था। इसके बाद डॉक्टर क्यूमिन से कहता है कि वह AJ3 को वापस भेज सकता है, क्योंकि अब वह मुकम्मल ठीक हो गया है। अगले दिन क्यूमिन प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि वह रोबोट से मोहब्बत करता है। प्रोफेसर कहता है कि वह एक रोबोट के बारे में बात कर रहा है जो पहले से प्रोग्राम किया गया था। यह सुनकर मिंकू कहता है कि वह पागल हो रहा है और इसे कहता है कि एक रास्ता है, अगर वह AJ3 को
रीसेट कर दे। इसी तरह वह सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मिंकू उदास हो जाता है, बट वो जानता है बस यही एक रास्ता बचा है। इसके बाद जिया भी यह खबर सुनती है और वो भी परेशान हो जाती है। जिया आखिरी बार AG3 कपड़े पहनती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया मिंकू के सामने खड़ी है और बर्फबारी हो रही है और मिंकू इसे आखिरी बार शहर के लिए ले जाता है और वापस हवेली में ले आता है। आखिरकार वह एक दूसरे का सामना करते हैं। मिंकू उसका शुक्रिया अदा करता है और यह सुनकर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिंकू जिया के पास जाता है और इसे अपनी माँ का हार निकाल कर जिया के गले में डाल देता है। इसके बाद उसे गले लगाता है और मिंकू रीसेट का बटन दबा देता है। लैब में असली AG3 रिपोर्ट करता है कि मिंकू का फोल्डर डिलीट कर दिया गया है। रात को मिंकू और जिया सोते वक्त रोते हैं। जिया इतनी रोती है कि अगली सुबह बीमार पड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि इसमें अभी भी मिंकू की माँ का हार पहन रखा है। इसके बाद वह दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिया अपनी दादी के शहर चले जाते हैं जबकि मिंकू शादी की तैयारी में लग जाता है। एक दिन मिंकू ट्रेन पर चढ़ता है जहाँ वह AG3 की जैसा चेहरा देखता है और वह सोचता है कि ये वही रोबोट है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठने के बावजूद कुछ भी बात नहीं करते क्योंकि जिया को मिंकू के साथ बात बोलने से मना किया गया था। लेकिन मिंकू को शक होता है कि यह वही रोबोट है, इसलिए वह प्रोफेसर को फोन करता है और कहता है कि इसने AG3 जैसा चेहरा देखा है। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इसने रोबोट को किसी एक शख्स पर बनाया था जो इसका जानने वाला था। मिंकू कहता है कि वह इससे बात कर सकता है, जिस पर प्रोफेसर इसे मना करता है। प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी यह इसका पीछा करता है और इसके साथ बात करने को कहता है, जिस पर जिया मसरूफ होने का बहाना करते लेकिन मिंकू इसका इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। इसी दौरान जिया जल्दी से किचन में चली जाती है और अपने गले से हार उतार कर प्लेट में छुपा देती है। बहुत सारा टाइम गुजर जाता है लेकिन मिंकू अभी भी वहाँ पर बैठा होता है, जिसकी वजह से जिया इससे बात करने पर मजबूर हो जाती है और उसे बताती है कि उसने 4 साल पहले डॉक्टर होम से पैसे लिए थे और तुम्हारे सामने रोबोट होने का नाटक किया था। मिंकू इससे पूछने की बजाय कोशिश करता है कि लेकिन जिया इसे कहती है कि ये वहाँ से चला जाए वरना ये पुलिस को बुला लेगी। मिंकू चालाकी से इसकी दादी से पूछता है कि क्या इसके पास रहने के लिए कमरा है, जिस पर वह हाँ कह देती है और इसे रात को यही रहने देती है। अगले कुछ दिनों तक वह दादी के साथ अच्छे ताल्लुक बना लेता है, साथ ही जिया को भी हासिल कर लेता हो, इसे अपने साथ गुजारे वक्त की याद दिलाता। एक दिन मिंकू रेस्टोरेंट पर जाता है और इसे पता चलता है कि जिया वहाँ से जा चुकी थी, इसलिए वह जिया को हर जगह ढूंढने लगता। आखिरकार वह उसे ढूंढ लेता है और इसे देखकर जिया जल्दी से नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन वह नेकलेस देख लेता है। यह जानकर इसके साथ धोखा हुआ है, इसे बहुत बुरा फील होता है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे कुछ कहता है कि उसकी एनर्जी दोबारा से जाहिर होने लगती है और मॉनिटर बीप करने लग जाता है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आखिर सीन में वह जमीन पर गिर जाता है और इसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर यह दिलचस्प मूवी खत्म हो जाती है, मगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया आपका।